जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो ठीक है? मामा पापा को धोखा देना क्या सही होगा? लेकिन मैं ईमान को भी तो धोखा नहीं दे सकता। क्या करूं? भाभी से बात करता हूं। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। क्या बात है हारिस, तुम्हें कोई बात करनी है? बैठो। भाभी, इस घर में आप ही हैं जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और मैं एक बहुत ही जरूरी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगी और मेरा साथ भी देंगी। यू कैन ट्रस्ट मी हारिस, मगर बात क्या है? भाभी, मैं कल ईमान से निकाह कर रहा हूँ। क्या? मगर हारिस, तुम्हें समझाना फजूल है, मगर मशवरा देना मेरा फर्ज बनता है। देखो हारिस, तुम अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी मत करो। अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और फिर क्या? क्या मामा पापा मान जाएंगे? कभी भी नहीं। और वैसे भी अब मैं ईमान के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही वो ऐसी लड़की है कि मुझसे दोस्ती रखे और इंतजार करती रहे। इट विल बी अनफेयर। मगर हारिस, एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। भाभी, कौन बताएगा, मैं या आप? ओ गॉड हारिस, तुम भी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस शादी को कब तक छुपा के रख सकोगे? जब तक किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। ये तो उसके साथ भी ज्यादती है, जहाँ वो शादी करके भी अकेले जिंदगी गुजारे। उसके साथ मैं हूँ, उसके लिए यही काफी है। और अगर कल को मामा पापा तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दें तो फिर? तो मैं इनकार कर दूंगा शादी के लिए। तुमने तो हर सवाल का जवाब तैयार किया हुआ है। भाभी, आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे निकाह में शरीक होंगी या नहीं? अरे, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। भाभी प्लीज, चलेंगी ना आप? प्लीज भाभी, आपको चलना होगा। अरे अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगी और मेरा साथ देंगी। ओके, आई प्रॉमिस। किससे शिकवा क्या करे गिला।
हुआ ईमान? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ अनयूजुअल होता है और हमें उसके साथ मैनेज करना पड़ता है ईमान। तुम्हारे लिए हारिब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं जानती हूँ कि ये उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए उसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसका ये फैसला ठीक नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है। भाभी, बाहर सब ईमान का वेट कर रहे हैं, चलें? चलें ईमान? अच्छा। अच्छा आरिफ, अब मैं चलता हूँ। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या हुआ आंटी को? बस वो 2-3 दिन से ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत है और उनकी दवाइयाँ भी लेनी है। चल अली यार, थैंक यू सो मच, तूने इस टाइम पे मेरी हेल्प की। और आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे इस तरह 11th आवर पे बताया और तकलीफ दी। सॉरी। दोस्त होकर ऐसी बातें कर रहा है, शर्म कर। चल यार, तुझे किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो ना तो तूने बिला तकल्लुफ मुझे बताना है, जैसे मैंने तुझे बताया। डन हो गया ब्रो। और हाँ, भाभी का ख्याल रखना। अरे बेटा, मैं ईमान की माँ तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को ईमान की माँ की जगह रखकर तुम दोनों को दिली दुआ देती हूँ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची की आंख में कभी आंसू ना आए। इस तरह से शादी करना ईमान से ज्यादा मेरे लिए नाकाबिल कबूल था, मगर हारिब की आंखों में ईमान के लिए जो मोहब्बत और वफा मैंने देखी तो मुझे यकीन आ गया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मेरे एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बड़ी भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हारिब ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर इस रिश्ते को निभाएगा भी, है ना हारिब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी भी, मैं चलती हूँ। भाभी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो आई एम फाइन, मैं ड्राइव कर लूंगी, तुम ईमान को लेके जाओ। तुम दोनों को नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, अब आई है दुहाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी घबरा गई थी, फिर याद आया कि हमारा तो निकाह हो गया। कम ऑन, रियली? क्या हो गया तुम्हें ईमान? तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? पता नहीं मुझे। अब तुमने डरना नहीं है। ये हाथ मैंने हमेशा के लिए थामा है,
अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? जी बिल्कुल आ गए हम। कैसी रही आपकी फ्रेंड की मंगनी? बहुत अच्छी। लेकिन बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? वो फंक्शन दोपहर में था ना, तो इसलिए जल्दी फ्री हो गई। अच्छा, अच्छी लग रही हो, चेंज नहीं करना? आप भी ना बस। अरे मजाक कर रहा था। चलें आप चेंज करके इजी हो जाए, मैं आपकी सेल्फी से ही गुजारा कर लूंगा। वो एक्चुअली आज मेरे साथ बहुत बैड सीन हुआ। मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो कोई सेल्फी नहीं बना सकी। चले कोई बात नहीं। बाय द वे, सुना है कि आज आप ड्राइवर के साथ नहीं गई थी? हाँ, बस आपको तो पता है मुझे ड्राइविंग का शौक है। मेरी जान, आपको इन दिनों में बहुत ख्याल रखना है अपना। आई नो। अच्छा, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, आप मेरे लिए कोई कपड़े निकाल दीजिए। बानो आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। खुश आमदीद बेटा, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम नहीं जानते बेटा, तुम दोनों के आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। हारिस ने जब मुझसे घर की बात की और मुझे बताया अनकरीब भी अपनी दुल्हन ला रहे हैं, सच मुझे यूं लगा जैसे मेरा बेटा अपनी बहू लेके आ रहा हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। हारिस, तुम दुल्हन को लेकर ऊपर जाओ, मैं खाना लगाऊं। और किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज मुझे कह देना, कि बेटा? बहुत शुक्रिया। ये सब आपने किए? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? इतना तो मुझ पे फर्ज था ईमान। और जहां तक मैं जानता हूँ, एक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। क्या हुआ? उदास क्यों हो? नहीं, फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। हर बात में झूठ बोला, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनसे। एक सेकेंड, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच को छुपाया है, और वो भी मसलहत के तहत। बताकर भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इन बातों को सोचने का और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं लड़का हूं, किसी तरह भी ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। अगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
जानती हो कितनी चाह थी मुझे ये हाथ थामने की। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वैसे तुमने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। बस कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रजा में राजी होने के और उसकी तवक्कल में अपना फैसला करने के। वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, है ना? हारिब, शायद मोहब्बत पहली नजर में नहीं होती। मुझे तो पहली नजर में हो गई थी माँ। अच्छा, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होने में वक्त लगता है। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी?